शहर कायद फिर दुश्मनों के निशाने पर 3 हफ्तों में तीसरी दहशतगर्दी। कराची में बुलेटिन मार्केट के करीब धमाका, खातून जामहक, 16 अफराद जख्मी, एक रिक्शा 4 मोटरसाइकिलें तबाह। बम मोटरसाइकिल में नस्ब था। धमाके में 4 किलो बारूदी मवाद और आधा किलो बॉल बेरिंग इस्तेमाल हुए। बम डिस्पोजल स्क्वाड की इब्तदाई रिपोर्ट। कराची धमाके की तहकीकात में पेशरफ। पुलिस का गुलिस्तान जौहर में छापा। धमाके में इस्तेमाल मोटरसाइकिल के मालिक परवेज रहमान का 6 माह पहले इंतकाल हो चुका। बाइक मुलाजिम के पास थी, साबिर फरार, फोन नंबर भी बंद। अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल। वज़ीर आला सिंध का पुलिस हुक्काम पर इजहार बरहमी। आला सतह का अहम इजलास आज तलब कर लिया। पुलिस परफॉर्म नहीं कर सकी तो एक्शन होगा। शहर को किसी भी सूरत यरगमाल नहीं बनने दूंगा, मुराद अली शाह। फौरी इलेक्शन या मुद्दत पूरी। वज़ीर आज़म के इत्तेहादियों से मुलाकातें। आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी से अलग अलग बैठक। शहबाज शरीफ ने आज इत्तेहादी जमातों की कायदीन को भी बुला लिया। लंदन में हुए फैसलों पर एतमाद में लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का आज इजलास। सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मुल्क में दरामदात, बरामदात और तिजारती तवाज़ुन की सूरत हाल पर ब्रीफिंग एजेंडे का हिस्सा। सारे इकट्ठे हो गए इमरान खान को हराने के लिए। इंशाअल्लाह इन सारों का इकट्ठा जनाजा निकलेगा। हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं, इलेक्शन की डेट दो, इलेक्शन करवाओ। हम कोई इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते। प्राइम मिनिस्टर नहीं, क्राइम मिनिस्टर है, ये जमानत पे भी है। और इसके ऊपर और बेटे जो चीफ मिनिस्टर है, FIA में 24 अरब के केसेस हैं। हुकूमती पार्टियों की सियासत का जनाजा इकट्ठे निकलेगा। अब FIA के साथ वही होगा जो MKM ने किया था। मुत्तहिदा ने पुलिस अफसरान को चुन चुन कर कत्ल किया। इंतखाबात में एक भी लोटा नहीं जीतेगा। इलेक्शन कमीशन मुनहरिफ अरकान को बचाने के लिए निगाह ढूंढ रहा है। इम्पोर्टेड हुकूमत अमरीकी साजिश से मुसल्लत की गई, किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। इमरान खान का सवाबी में जलसे से खिताब। तहरीक इंसाफ आज को हाट में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जलसे की तैयारियां जारी। इमरान खान और दीगर PTI रहनुमाओं का खिताब शेड्यूल। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। आइंदा 2 रोज अहम। आधी नवाज लीग इलेक्शन के लिए तैयार। सिर्फ आसिफ जरदारी इंतखाबात की राह में रुकावट है। जरदारी ने सियासी तौर पर नून लीग को दफन कर दिया। इस्लामाबाद रावलपिंडी में निगरान हुकूमत का नाम भी लिया जा रहा है। शेख रशीद की प्रोग्राम दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो UAE चले गए। शेख खलीफा बिन जैद अल नहान के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा कल अमरीका का दौरा करेंगे। 21 को चीन, 23 तारीख को स्विट्जरलैंड भी जाने का प्लान। आर्टिकल 63 की तशरीह से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस की आज फिर समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच मुकदमा सुनेगा। अटॉर्नी जनरल अशफर साफ दलाइल देंगे। मुल्क भर में 5 रोज बाद कोरोना से 2 हलाकतें। 24 घंटे के दौरान 52 अफराद मुहलिक वायरस से मुतासर। मस्बत केसेस की शरह 0.37% रिकॉर्ड। सिंध में 9वीं और 10वीं के इम्तहानात का आज से आगाज। कराची में 3.5 लाख से ज़ायद तलबा शरीक। इम्तिहानी मराकज़ के बाहर दफ़ा 144 नाफिज। फोटोकॉपी मशीनों और मोबाइल फ़ोन पर पाबंदी। नवाबशाह में 9वीं जमात का उर्दू और सिंधी का पेपर आउट। सवालनामा सोशल मीडिया पर वायरल।
तुर्की का फिनलैंड और स्वीडन की नाटो में शमूलियत की मुखालिफत का फैसला। दोनों ममालिक ने दहशतगर्दी के खिलाफ वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं अपनाया। इनके हक में वोट नहीं दे सकते जिन्होंने तुर्की पर पाबंदियां लगाईं। तैयब एर्दोगान का दो टोक मौक़िफ़। इंग्लिश प्रीमियर फुटबॉल लीग में दिलचस्प मुकाबले जारी। न्यूकैसल यूनाइटेड ने आर्सेनल को 2-0 से शिकस्त दे दी। फाते टीम के स्टार खिलाड़ी बेन वाइट का शानदार गोल। काउंटी क्रिकेट मैच के दौरान शहद की मक्खियों का हमला, खिलाड़ियों और अंपायर ने जमीन पर लेटकर जान बचाई। दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।